यूपी आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस समझना है, सो डोंट वरी. I have done it all by myself. So today I'll be showing you each and every step in details along with the help of the legit screenshots so that you don't make any mistakes. Hi everyone, welcome or welcome back to this YouTube channel. Myself सिमरन. आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी अबाउट यूपी आयुष काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग साइट की इंफॉर्मेशन से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक हम सारे प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. तो कॉपी पेन उठा लो और तैयार हो जाओ पूरा प्रोसेस मेरे साथ समझने के लिए. व्हाट इज आयुष? आयुष में A stands for आयुर्वेदा, Y for योगा एंड नेचुरोपैथी, U for यूनानी, S for सिद्धा एंड H for होम्योपैथी. इतने सारे कोर्सेज आयुष के अंदर आते हैं. अब इनमें से हम सिर्फ आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट द आयुर्वेदा, जिसको कि हम एज अ कोर्स BAMS भी बोलते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस करा है कि स्टेट और AIQ दो तरीके की काउंसलिंग्स होती हैं. आज हम यूपी स्टेट की काउंसलिंग में बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है पार्टिसिपेंट्स की. हु कैन पार्टिसिपेट? तो ओनली डोमिसाइल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट. उत्तर प्रदेश में जो BMS कॉलेजेस में जो उस स्टेट के बच्चों की सीटें हैं वो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही उन सीट्स के ऊपर फाइट कर सकते हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द साइट. कौन सी साइट पर हमें आयुष की काउंसलिंग करवानी है? तो तुम्हें यहाँ पर एक साइट का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा. इसी साइट पर तुम्हारी काउंसलिंग होगी. अभी ये साइट 2024 और 2025 का ही डिटेल्स दिखा रही है क्योंकि अभी ये साइट अपडेटेड नहीं है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है. व्हेन काउंसलिंग स्टार्ट तुम्हें इसी साइट पर 2025 और 2026 का स्केड्यूल सारी चीज़ें दिख जाएंगी. तो सबसे पहले दिस इज द साइट. इसको हम ओपन करोगे गूगल क्रोम पर. इसके सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना. 3 डॉट्स पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा. उसमें सबसे तो पहले तुम UG पर सिलेक्ट कर लेना. UG पर सिलेक्ट कर लोगे. अब तुम्हारी सारी नीट UG की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने आएगी. लास्ट ईयर की इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब यहीं पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं पर तुम्हारे सारे आगे के प्रोसेसेस होंगे. तो बेसिकली दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ यूपी आयुष काउंसलिंग. काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में. तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले वेरीफाई करवाना होता है. तुमने या तो आधार कार्ड से करवा लो वेरीफाई. अगर नहीं होता है बाई चांस, लास्ट ईयर भी दिक्कत आ रही थी, OTP नहीं आ रहा था, तो फिर पैन कार्ड यूज कर लेना. बहुत ही स्मूथ सिंपली हो जाएगा. तो आधार या पैन दोनों में से किसी से वेरीफाई करके OTP आ जाएगा. तुम्हारी आधार डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी. उसके बाद आगे की तुम्हें डिटेल्स फिल करनी होंगी. नेम, स्कोर, जो भी ईमेल ID, जो भी चीजें पूछी जाएंगी. नीट का स्कोर कार्ड होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उन सब में से देख कर फिल कर देना. अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम तुम्हें एक चीज याद रखनी है, दैट इज योर पासवर्ड. जो भी तुम उसमें पासवर्ड डालोगे, क्योंकि आगे भी जब चॉइस फिलिंग करोगे तब लॉगिन करना पड़ेगा. चॉइस लॉकिंग के लिए लॉगिन करना पड़ेगा. तो तुम्हें बार बार लॉगिन करना पड़ेगा इसी साइट को. और लॉगिन बार बार तुम्हारे सेम पासवर्ड से होगा. तो पासवर्ड याद रखना, कहीं लिख के रख लेना सो दैट आगे का प्रोसेस तुम स्मूथली कर सको. एक पर्सनल सजेशन दे देती हूँ, भाई पैनिक मत करना. दिस साइट क्रिएट सो मच इश्यूज. ये बहुत बार क्रैश होती है और बहुत सारे इसमें दिक्कत आती है. बहुत बार ये लॉगिन ही नहीं होता, कई बार कुछ नहीं हो रहा होता, कई बार कुछ नहीं हो रहा होता. सो पैनिक मत करना, बाद में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं. थोड़ा टाइम रुक के उसके बाद लॉगिन या कुछ करने की कोशिश करना. इट विल हैपन बट डोंट पैनिक. नाउ यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन. सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना. अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप आएगा विच इज रजिस्ट्रेशन फीस पे करना, जो कि 2024 तक तो 2000 रुपीज़ था रजिस्ट्रेशन फीस. अकॉर्डिंगली 2025 के अकॉर्डिंग जब इसका नया ब्रोशर आएगा तो उसमें देख लेना इस साल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फीस क्या है. तो 2000 रुपये पे कर देने हैं. एंड यहाँ पर मेक श्योर टू प्रिंट दैट रिसिप्ट. जैसे तुम पेमेंट करोगे उसके बाद ग्रीन कलर का एक नीचे आइकन बन के आ जाएगा जिस पर लिखा होगा प्रिंट. उसके ऊपर क्लिक कर देना और PDF फॉर्म में आ जाएगी तुम्हारे पास. ड्राइव में ओपन कर लेना और वो PDF फॉर्म में डाउनलोड करके रख लेना उसको. और उसके 3 प्रिंट्स निकलवाने हैं. एक प्रिंट तो तुम्हारा चला जाएगा नोडल सेंटर पर, आगे बताऊंगी नोडल सेंटर क्या होता है. दूसरा प्रिंट तुम्हारे कॉलेज में सबमिट हो जाएगा और तीसरा प्रिंट तुम्हें खुद के पास भी रखना है. तो 3 प्रिंट्स इसके निकाल लेना और मेक श्योर टू कीप दिस रिसिप्ट सेफ. तुम्हारा आगे का कॉलेज मिलने वाला है, जो एडमिशन होने वाला है, वो सारा कुछ इस रिसिप्ट पर बहुत हद तक डिपेंड करता है. सो कीप इट सेफ एज मच एज पॉसिबल. तो जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर ऐसा एक आइकन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट में देख लेना, अपलोड डॉक्यूमेंट करके. अब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कुछ, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने होंगे. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड एंड तुम्हारा डोमिसाइल.
जिसकी फोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी थी, कुछ ऐसा दिखता है। ये 4 चीज़ें। और अगर तुम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हो, फिर तुम्हें उसका एक 5वां डॉक्यूमेंट और अपलोड करना पड़ेगा, दैट इज़ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बता देती हूँ। अगर तुम सारा प्रोसेस अपने फ़ोन से कर रहे हो तो फिर फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजिली अपलोड नहीं होते हैं। आई वुड सजेस्ट गो टू द नियर बाय साइबर कैफे, फिर उनको सेम अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला जो पेज होगा वो खोल कर दिखा देना। इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, इधर एक प्लस का आइकन बना होगा और उसके नीचे साइज लिखा होगा, ऐसे करके दिया होता है। तो उनको एक बार दिखा देना, वो साइज वगैरह देख लेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें पूछे गए हैं तुम वहां पर लेकर जाना और भैया को बता देना, वो साइज वगैरह सब कुछ देख लेंगे। उसी हिसाब से वो आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना और वो प्रिंटर से स्कैन करके उसमें अपलोड कर देंगे। अगर फ़ोन से भी करने की कोशिश कर रहे हो, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड होते हैं, तो एक बार स्कैन कर लेना डॉक्यूमेंट्स को, फिर अपलोड करना। अब इसमें अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे तो 100 रुपये लगे थे इस प्रोसेस में, क्योंकि मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे। अब तुम अपने हिसाब से अपने एरिया में रेट देख लेना वो कितना ले रहे हैं, 100-150 ही लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होता इसका। यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जब तुम अपलोड कर दोगे तो वहाँ पर ऐसे लिखकर आ जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स विल गेट वेरीफाइड करके। ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। कई लोग इसे समझ लेते हैं कि बस एक बार ही वेरीफाई होंगे, अब सीधा कॉलेज जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं काउंसलिंग के लिए। जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद तुम नोडल सेंटर पर जाओगे, वहां पर तुम्हारे जाकर डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई होंगे। तो एक बार ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि इसी टाइम पर होंगे जब अपलोड करोगे। उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस चलता रहेगा, एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के आगे लिख कर आ जाएगा वेरीफाइड टिक, ये वाला डॉक्यूमेंट वेरीफाइड टिक, ऐसे करके लिख के आ जाएगा। दूसरी बार ये फिजिकली वेरीफाइड होंगे नोडल सेंटर पर, तो वो बाद में होंगे। तो 2 बार वेरीफाई होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगर बाई चांस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के आगे बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक वेरीफाइड नहीं भी आ रहा है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो पैनिक मत करना। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कई बच्चों के 2 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे, 2 नहीं हुए थे, बट स्टिल उनको कॉलेज अलॉट हुआ था। तो डोंट पैनिक, सारा गेम जो है इसका है काम रहना, रिलैक्स रहना, रिलैक्स होकर काउंसलिंग करना। इसके बाद हमारी शुरू होती है सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की। देखो, 2024 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ 20,000 रुपीज़ ये हमें एज अ सिक्योरिटी पे करना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी अमाउंट्स के बारे में नहीं पता या इन अमाउंट्स के बारे में नहीं पता तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो 20,000 पे कर लेना। एंड सेम जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस की रिसिप्ट जितनी इंपॉर्टेंट थी ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अमाउंट की रिसिप्ट है। इसको भी प्रिंट कर लेना, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लेना PDF के फॉर्म में। उसके बाद इसके भी 3 प्रिंट्स निकलवाने हैं। मेक श्योर कि ये रिसिप्ट, ये सारी पेमेंट की रिसिप्ट तुम्हारे पास सेफली रहें, और इसको रखना जब तक तुम्हें कॉलेज में एक्चुअल में एडमिशन नहीं मिल जाता है, तब तक तो बहुत ही ज़रूरी है इसको सेफली रखना। वेरीफाई हो गए, सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट कर दिया, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। देखो, इसमें अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, गिनती के 7 कॉलेज हैं और एक यूनिवर्सिटी है। BHU इज़ अ यूनिवर्सिटी, उसमें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो तो, और बाकी के 7 कॉलेजेस हैं जिसमें स्टेट कोटा की सीटें होती हैं। तो 7 कॉलेजेस भरने हैं, अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना और कॉलेजेस भर देना जैसे जैसे तुम्हें भरने हैं। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है। रिमेंबर, चॉइस लॉक ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं तुमने फिल करके छोड़ दिया, चॉइस फिलिंग हो गई, उसके बाद थोड़े टाइम बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आता है। तो ये नहीं तुमने फिल करके छोड़ दिया, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आया, फिर वो चला गया और अब तुम्हारी लॉक ही नहीं हो पाई, तो कंसीडर ही नहीं करा जाएगा। फर्स्ट राउंड तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। स्पेशली अगर तुम यूपी की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी है। ऑटो लॉक नहीं होती है तो लॉक ज़रूर करना। अब फाइनली रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हें सीट अलॉट हुई होगी उस पर्टिकुलर राउंड में, तो फिर वो कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट देख लेना। ऐसा तुम्हें सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी होंगी, तुम्हें कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसको डाउनलोड कर लेना और इसके प्रिंट्स निकलवा लेना। इसको साथ में लेकर जाना है नोडल सेंटर पर। अब लास्ट हमारा स्टेप आता है गोइंग टू द नोडल सेंटर। देखो, नोडल सेंटर क्या होता है, जहाँ पर कि कुछ टीचर्स बैठे होंगे और वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाना नोडल सेंटर पर। अब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिलेगी, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, उसके बाद जो सेम ऑफिशियल साइट थी ना, उसी साइट पर एक परफॉर्मा निकाला जाएगा जिसमें कि ऐसा स्क्रीनशॉट देख लो जो लास्ट ईयर हमारे पास आया था। ऐसा एक दिया जाएगा जिसमें नोडल सेंटर का नाम लिखा जाएगा। लास्ट ईयर तो कुछ होम्योपैथी का एक कॉलेज था लखनऊ वाला, उसमें नोडल सेंटर पड़ा था। अब
ऐसे ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस बार नोडल सेंटर कहाँ पर है, और नीचे लिखा होगा, रैंक वाइज लिखा होगा कौन से रैंक के बच्चे को कब जाना है विद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। अपनी डेट रैंक के हिसाब से देख लेना और डेट डिसाइड कर लेना, उस दिन चले जाना। अब जैसे ही तुम नोडल सेंटर पहुंचोगे तो तुम्हें एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि शुद्ध हिंदी में होगा। इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें सारी वो डिटेल्स लिखनी है। पहले तुम्हारा नाम होगा, स्कोर होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी जो भी अलॉटमेंट का है वो सब फिल करना है। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स तुम लेकर गए हो नोडल सेंटर पर उन पर टिक करते जाना, और जो नहीं है उन पर क्रॉस कर देना या उनको छोड़ देना। उसको लेकर तुम्हें लाइन में लगना है, जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हें अंदर भेजा जाएगा। सो अब मैं बता देती हूँ, ये शुद्ध हिंदी में होता है। ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों को वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आएगी। मुझे तो पर्सनली नहीं आई थी जब मैं वहाँ पर थी, मुझे सिर्फ मेरा नाम पता लगा था, मैंने सिर्फ नाम लिखा था, बाकी सारा फॉर्म खाली था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टुक हेल्प ऑफ माई फादर, क्योंकि पापा को थोड़ी सी हिंदी तो आती थी। फिर उसके बाद पापा एक किसी भैया को ऐसे पकड़ के लाए थे कि हाँ हमारी बेटी का फॉर्म फिल करवा दो, इसमें बता दो इसको कैसे कैसे लिखना है। तो वहाँ पर ऐसे कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे तुम्हें जो तुम्हें बता देंगे, क्योंकि उनको शुद्ध हिंदी आती होती है, वो तुम्हें बता देंगे कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। तो वो भैया जो थे वो मुझे बता रहे थे यहाँ पर नाम लिखो, यहाँ पर कैटेगरी लिखो, यहाँ पर ये लिखो। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे थे मुझे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने फटाफट फॉर्म फिल कर लिया। ऐसे किसी देव मानुष को तुम ढूंढ लेना वहाँ पर इतनी सारी भीड़ में से जो तुम्हारी हेल्प कर देगा उसमें। वो फॉर्म को लेकर तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। लंबी सी लाइन होगी, लड़कियों की अलग होगी, लड़कों की अलग होगी, और उसमें लगकर तुम आगे जाओगे। 3 टीचर्स होंगे जो ऐसे टेबल लगी होगी उनके सामने और पीछे चेयर्स होंगी, उन पर वो बैठे होंगे। एक टीचर होगा जो खड़ा होगा लाइनों के सामने। तो फिर तुम्हें उनको अपना फॉर्म देना है और 5-5 करके बच्चों को वो आगे भेजते जाएंगे। अब तुम आगे बढ़ोगे सेकंड पड़ाव में, जहाँ पर फिर से कुछ 5 टीचर्स बैठे होंगे और तुम्हें उनके पास जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लेकर जा रहे हो वो तुम्हें बताएंगे कि सीरियल वाइज लगाने हैं। जैसे कि वो तुम्हें बताएंगे पहले डोमिसाइल लगाओ, फिर नीट का स्कोर कार्ड लगाओ, फिर अपनी 10th की मार्कशीट लगाओ, फिर ये ऐसे ऐसे करके वो बता देंगे इस सीक्वेंस में लगाना है। तो तुम फटाफट उनके सामने टेबल पर रखकर सीक्वेंस लगा लेना, स्टेपल कर देंगे। अब ये सेकंड पड़ाव तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये सेम टीचर्स तुम्हें बताएंगे तुम्हें कौन से रूम नंबर में जाना है, क्योंकि वहाँ पर BHMS के बच्चे भी आए होते हैं, BAMS के बच्चे भी आए होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें रूम नंबर बताएंगे। अभी भी तुम ओरिजिनली वेरिफिकेशन तक नहीं पहुँचे हो, अब तुम्हें थर्ड जगह पर जाना है जहाँ पर कि एक रैंडम सा कोई इंसान बैठा होगा, एंड वो अब जो तुम्हारे स्टेपल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा से चेक करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं जो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। अगर कोई इनकम्प्लीट होगा तुम्हें बताएंगे ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर कंप्लीट होगा फिर वो तुम्हें आगे फाइनल फेज तक पहुँचाएंगे। क्या होता है कि ऐसे यू शेप की एक टेबल पड़ी होती है और उसके उधर की साइड में टीचर्स बैठे होते हैं और हर टीचर के सामने एक लैपटॉप या PC होता है। तो अब तुम्हारी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और हर लैपटॉप के इधर की साइड में एक छोटा सा टेबल पड़ा होता है जिसके ऊपर तुमने बैठना होता है। तुम्हारे सामने वो टीचर होगा और उसके सामने लैपटॉप होगा। सबसे पहले तुम्हारा आधार कार्ड वेरीफाई करा जाएगा, फिर तुम्हारी जो भी 10th और 12th की मार्कशीट है उन सबको इंडिविजुअली वेरीफाई करा जाएगा। बहुत ही अच्छे से करा जाता है भाई, कोई अगर गड़बड़ है तो पहले ही सुधार लेना। तो देखो जैसे कि तुम्हारा ICSE बोर्ड है तो ऑफिशियल ICSE बोर्ड की जो रिजल्ट की साइट है उसको ओपन करेंगे, उसमें तुम्हारा रोल नंबर डालेंगे या यूनिक ID डालेंगे, जो भी है उसमें देखेंगे कि तुम्हारी कौन से ईयर में तुमने पास करी थी, 10th या 12th जो भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर देखेंगे और तुम्हारी स्कोर कार्ड को देखेंगे, दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं फिर ही वो टिक करेंगे फिजिकली वेरीफाई को, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल ही लेकर जाना, कोई भी फोटोकॉपी नहीं लेंगे, ओरिजिनली डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करेंगे। जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक कल्ले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो वो तुम्हें बोलेंगे 10 से 15 मिनट वेट कर लो यहाँ पर, और ऐसे कुछ बताते हैं। वहाँ पर जाकर कहते हैं यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना, 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर का स्क्रीनशॉट देख लो, वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा अलॉटमेंट लेटर तुम अपने नोडल सेंटर पर डाउनलोड करवा कर ही अपने घर आना, ये नहीं कि आ जाओ बाद में कर लूँगा, नहीं। आई वुड सजेस्ट वहीं पर बैठ जाना, 10-15 मिनट इंतज़ार कर लेना, वो आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर, उनको सबमिट करवा लेना, फिर उनको जाकर दिखा देना हाँ मेरा अलॉटमेंट लेटर आ गया है सर, और फिर वापस आ जाना। तो ऐसा सारा प्रोसेस होगा। यहाँ तक नोडल सेंटर की कहानी होगी। अलॉटमेंट लेटर अब ये जो तुम्हें मिल चुका है इसी को लेकर कॉलेज जाना है। आगे की वीडियो अगर चाहिए तुम्हें कि कॉलेज जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे। मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय।